जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो हिंदी की कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज का आज या 10 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और ये जो हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है। इनमें जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं वो सभी न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कि भाषा का जो अस्तित्व है उसका विकास किसके बाहर यहाँ पर नहीं हो सकता है। परिवार के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के बाहर, समाज के बाहर या फिर विद्यालय के बाहर यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो जो भाषा का अस्तित्व का विकास होता है वो समाज से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी हमें भाषा सीखनी होती है या फिर जो भी बच्चे भाषा सीखते हैं वो समाज से ही रह करके वहाँ पर सीखते हैं। समाज से बाहर भाषा नहीं सीखी जाती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के यहाँ पर अनुकूल है। आपको ये बताना है कि जो समावेशी कक्षा होती है इसमें कौन सा जो भाषा शिक्षण होता है उनके सिद्धांत किसके अनुकूल होंगे। तो ए ऑप्शन है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, या फिर बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, या फिर भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर डी ऑप्शन है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। यहाँ पर तो हो जाएगा कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, यही यहाँ पर भाषा के सिद्धांतों के अनुकूल होगा। क्योंकि यह जो समावेशी कक्षा होती है सभी बच्चे एक ही क्लास में, चाहे वो विकलांग बालक हो या फिर दृष्टिबाधित बालक हो या सामान्य बालक हो, तो जैसे वो किसी प्रकार के चाहे जिस तरीके के वो बालक हों, लेकिन उनको एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे जब आप वहाँ पर ज्ञान उनको देंगे तो वो जो कक्षा होती है वो वहाँ पर समावेशी इंक्लूसिव यहाँ पर क्लास कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन आपको सही है, यहाँ पर ये बताना है। तो ए ऑप्शन है कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, या फिर बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, या फिर बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय में भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में यहाँ पर मदद करता है, या फिर बच्चे जो होते हैं भाषा की जटिल और समृद्ध संकल्पनाओं का ज्ञान विद्यालय से ही वो अर्जित कर सकते हैं या फिर करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये पूछा था। तो बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संकल्पनाओं का ज्ञान विद्यालय से ही वो अर्जित करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल संकल्पनाएं होती हैं वो अपने समाज से और अपने परिवार से वो सीख करके आते हैं, मातृभाषा को वो परिवार से सीख करके आते हैं। लेकिन जो यहाँ एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाई जाती है, भाषा की जटिल यहाँ पर जटिलता जो होती है उसको यहाँ पर सीक्वेंस से सिखाना जो है वो विद्यालय का ही काम होता है, वो विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके सीटेट के ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, या फिर आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, यहाँ पर दूसरों की बातों को समझ पाना, या फिर अपने मन की बात यहाँ पर कह पाना हो जाएगा। तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। जो बच्चे भाषा सीख रहे होते हैं उसका उद्देश्य क्या होगा कि प्रत्येक स्थिति में वो भाषा का प्रयोग कर पाएँ सही तरीके से, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में कक्ष में समृद्ध भाषा की परिवेश से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। जो समृद्ध भाषा परिवेश होता है उससे क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो मुख्य धारा की भाषा चुनने के
अधिक से अधिक अवसर यहाँ पर, या फिर बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, या फिर एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, या फिर अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की यहाँ पर जानकारी हो जाएगा। तो बोलने सुनने पढ़ने और लिखने के अगर अधिक से अधिक आप अवसर वहाँ पर बच्चों को देंगे तो वहाँ पर बच्चों का जो है समृद्ध भाषा यहाँ पर विकास होगा और समृद्ध भाषा परिवेश भी यहाँ पर उनको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर यहाँ पर होती है। तो ए ऑप्शन है कि पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, या फिर गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन पर यहाँ पर हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, जो पोर्टफोलियो यहाँ पर अवलोकन होता है, असेसमेंट होता है, वो बच्चे का होलिस्टिक यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके। इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पाठ में अपरिचित शब्द आते हैं, जो शब्दकोश वहाँ पर लिखा होता है, उनके अर्थ वो जान पाए। तो उसके लिए आप वहाँ पर क्या करेंगे कि पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए आप कहेंगे, या फिर शब्दकोश देखना सिखाएंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन है कि शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या फिर पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति यहाँ पर पैदा करेंगे। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, तभी तो वो जान पाएंगे, क्योंकि वो अपरिचित होंगे उन शब्दों से। जब आप उन शब्दों को अर्थ उनका लिखेंगे और उनको समझाएंगे बताएंगे वहाँ पर, तो बच्चे वहाँ पर जान पाएंगे कि शब्दों का जो अर्थ है वो क्या होगा। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या हो जाएगा। अगर प्राथमिक स्तर पर अलग अलग प्रांतों से बच्चे आए हुए हैं और वो अलग अलग भाषा भी बोलते हैं और उनका आपके स्कूल में क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में आपको बच्चों को भाषाई विकास के संदर्भ में आप क्या करेंगे वहाँ पर कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आती हैं ये सारी चीज़ें, अवरोध ही प्रस्तुत करती हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या फिर अनमोल संसाधन के रूप में यहाँ पर कार्य करती हैं। तो यहाँ पर अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुभाषिक देश है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रांत में क्या होता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब बच्चे हमारे अलग अलग भाषाई परिवेश से आते हैं तो हमारी जो कक्षा होती है वो समावेशी कक्षा होती है। एनसीएफ यहाँ यही कहता है कि अगर हमें कोई इस तरीके से कक्षा मिले तो हमें उसको समावेशी कक्षा के रूप में, वहाँ पर हमें उसको अभिशाप नहीं मानना, उसको वरदान मानना है और उसी हिसाब से हमें वहाँ पर अध्ययन कार्य करवाना है बच्चों को। तो डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती, यह विचार यहाँ पर किसका है। क्या कहा गया है कि बच्चों का जो भाषाई विकास होता है उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह किसने यहाँ पर कहा है, जीन पियाजे ने कहा, स्किनर ने कहा, चॉम्स्की ने कहा, या फिर लेव वाइगोस्की ने यहाँ पर कहा है। तो लेव वाइगोस्की ने कहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, आपका समाज आ गया है। इन्होंने क्या कहा है कि भाषा पहले आती है, भाषा पहले आती है और विचार क्या होता है बाद में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने लेव वाइगोस्की जो हैं ये कहते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास पहले होता है, उसके बाद में विचार आते हैं। लेकिन जीन पियाजे जो हैं इसका जस्ट उल्टा कहते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों में विचार पहले आते हैं और बाद में क्या आती है, भाषा आती है। तो ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका मैंने वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा यहाँ पर कौन सी होगी। अगर विद्यार्थियों को आपका भाषाई विकास समग्रता से करना है तो कौन आप अनुशंसा यहाँ पर करेंगे कि शब्दकोश एवं विश्वकोश
के प्रयोग की करेंगे यहाँ पर अनुशंसा, या फिर भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की करेंगे, सतत एवं व्यापक आकलन की करेंगे, या फिर सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सतत एवं व्यापक आकलन की यहाँ पर करेंगे। तो यहीं से क्या होगा कि विद्यार्थियों में का विकास जो है उसका भाषाई विकास समग्रता से हो पाएगा। तो आप सतत वहाँ पर मूल्यांकन करेंगे और व्यापक आकलन करेंगे वहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप कोई चैप्टर पढ़ा लेंगे उसका आप तुरंत से आकलन करेंगे कि बच्चे किस तरीके से भाषा को, कितनी आपने जो भाषा वहाँ पर सिखाई है क्या उन्होंने उतनी भाषा सीखी है या नहीं सीखी है। तो आपको आकलन वहाँ पर ज़रूर करना है। चलिए देख लेते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित भाषा का प्रयोग यहाँ पर कैसे होता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग कैसे होता है, ए ऑप्शन है कि केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, या फिर कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, या फिर अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, और डी ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि जो लिखित भाषा होती, आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो आप अपनी वहाँ पर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, दूसरे की अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। जो आपके मन में विचार होंगे वही आप वहाँ पर कॉपी में लिखेंगे, तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ये आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, या फिर अध्यापक के काम को यहाँ पर सरल बनाता है। तो रोचकता और यहाँ पर जोश लेकर के आता है, क्योंकि भाषा की कक्षा में जो भाषाई खेल होते हैं तो वो इंटरेस्टिंग बना देते हैं और वहाँ पर थोड़ा जोश बच्चों में ला देते हैं ताकि वो और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है, कल्पनाशीलता का पोषण मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना मात्र है। तो यहाँ पर कहानी और कविताएं जो होती हैं इनकी चर्चा और प्रश्न पूछने का यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों की कल्पनाशीलता का पोषण मात्र होता है कि बच्चों में जो है कल्पनाशीलता आ जाए, वो थोड़ा बहुत थिंकिंग करने लगे। तो यही कविता और कहानियों का मतलब होता है। इसीलिए जो आपकी बुक होती हैं या छोटे बच्चों की जो बुक होती हैं उसमें कहानी और कविताएं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित हैं, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने का बहुत कम अवसर मिलते हैं वहाँ पर, या फिर विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, या फिर डी ऑप्शन है कि विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत यहाँ पर वो झगड़ता है। तो विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर जो उसकी अध्यापिका हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है पहली कक्षा का ही वो विद्यार्थी है और भाषा उसकी जो अध्यापिका हैं वो विद्यार्थी की भाषाई विकास के संदर्भ में यहाँ पर चिंतित हैं, क्योंकि वो पठन पाठन में रुचि ही नहीं लेता है। तो वो किस तरीके से भाषा वहाँ पर उसके भाषाई विकास अच्छे से नहीं होगा, इसीलिए उसकी जो अध्यापिका हैं वो चिंतित हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। आपको ये बताना है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन सही है। ए ऑप्शन है कि सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान क्या होती है, या फिर बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, या फिर सी ऑप्शन है कि निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति यहाँ पर धीमी होती है, या फिर कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना यहाँ पर सरलता से सीख जाते हैं। तो डी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहने सुनने के अधिक से अधिक जब उनको अवसर मिलते हैं तो बच्चे वहाँ पर बोलना आसानी से सीख जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो शुरुआत के 15 क्वेश्चन थे ये यहाँ पर भाषा शिक्षण के थे, हिंदी पेडागोजी के थे। अब यहाँ पर गद्यांश है और नीचे गद्यांश के क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में भी आते हैं। इसी तरीके से आप में सीटेट एग्ज़ाम में कुछ पद्यांश आएगा, गद्यांश आएगा। तो पहले गद्यांश यहाँ पर है तो हम यहाँ पर पहले गद्यांश पढ़ेंगे, ऐसे आपको भी करना है वहाँ पर।
चलिए देख लेते हैं गद्यांश क्या है। नागरिकता के कर्तव्य और अधिकारों की समष्टि को नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता ऐसी विशेषता है जिसके अभाव में मनुष्य ना तो समाज का आवश्यक अंग बन पाता है और ना राज्य का यहाँ पर हो जाएगा। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक प्रकार से या तो पशुवत हो जाता है या महान विरागी सन्यासी के समान, जिसका सांसारिकता से कोई संबंध नहीं होता है। अतः नागरिकता हर मनुष्य को नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। सदाचार का अर्थ है सत धन आचार बराबर सात्विक व्यवहार, किंतु साधारण अर्थ में इसका प्रयोग उन सभी व्यवहारों और कार्यों के लिए होता है जो समाज द्वारा ग्राह्य हों और अच्छे माने जाते हैं। समाज मनुष्य की दैनिक और सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रित करता रहता है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है समाज को व्यवस्थित तथा मर्यादित रखने के लिए। झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को अनावश्यक ढंग से न सताना, अनुचित रीति से कामाचार न करना आदि सदाचार माने जाते हैं। इन सब कार्यों का त्याग इसलिए आवश्यक होता है कि इनसे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तथा समाज का ढांचा लड़खड़ा जाता है। समाज उन्हीं गुणों का आदर सम्मान करता है जो सामाजिक विधियों को दृढ़ बनाने के साथ बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय कार्यों में यहाँ पर सहायक होते हैं। तो ये गद्यांश था। चलिए देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा गद्यांश। अब ये क्वेश्चन है 16 नंबर कि नागरिक कौन होता है। यहाँ पर तो आपको बताना है कि नागरिक कौन होता है। किसी देश में रहने वाला प्रत्येक निवासी, किसी नगर में रहने वाला प्रत्येक निवासी, किसी देश का वह निवासी जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो, या फिर किसी देश का वह निवासी जिसे कर्तव्य और अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो। तो डी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरिक वही होता है जो किसी देश का निवासी होता है और उसको कर्तव्य और वहाँ पर राइट्स प्राप्त होते हैं, मतलब अधिकार उसको मिले होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन कि अच्छे नागरिक का सर्वोत्तम गुण क्या होता है। सांसारिकता से पूर्ण रुचि, सात्विक व्यवहार, दैनिक कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन, या फिर विरागी सन्यासी जैसा जीवन यहाँ पर हो जाएगा। तो सात्विक व्यवहार जो होता है अच्छे नागरिक का सर्वोत्तम गुण होता है, यही गद्यांश में कहा गया, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है अच्छे नागरिक को निम्नलिखित में से कैसा महत्व यहाँ पर देना चाहिए। तो कर्तव्यों का, अधिकारों का, कर्तव्यों और अधिकारों दोनों का, या फिर दैनिक आवश्यकताओं का यहाँ पर हो जाएगा। तो कर्तव्यों अधिकारों दोनों का यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छा नागरिक होता है उसको कर्तव्य और अधिकार दोनों का महत्व देना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समाज को मर्यादित तथा व्यवस्थित रखने में कौन सर्वाधिक समर्थ यहाँ पर है। राज्य है, नागरिक है, सरकार है, या फिर अधिकारी वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। तो नागरिक ही है, क्योंकि समाज को मर्यादित और व्यवस्थित रखने में नागरिक यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है 20 नंबर क्वेश्चन कि समाज निम्न में से किस गुण का यहाँ पर सम्मान करता है। वैराग्य का यहाँ पर करता है, अधिकारों के प्रति जागरूकता का करता है, कर्तव्य परायणता का करता है, या फिर सदाचार का यहाँ पर सम्मान करता है। तो सदाचार का ही सम्मान करता है यहाँ पर समाज, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि कर्तव्य और अधिकारों की समष्टि, इस वाक्य में समष्टि का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि समष्टि का क्या अर्थ है। यहाँ पर वृद्धि है, पुष्टि है, सामंजस्य है, या फिर प्रतिस्पर्धा है यहाँ पर। तो सामंजस्य हो जाएगा, क्योंकि समष्टि का मतलब ही होता है सामंजस्य, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि सन्यासी शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सन्यासी शब्द का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, कि क्या होगा, साधन्यासी हो जाएगा, संधन्यासी होगा, समधन्यासी, या फिर समधन न्यासी हो जाएगा। तो समधन्यासी बराबर सन्यासी यहाँ पर होता है, तो ये संधि हो जाएगा। तो इसका विच्छेद क्या है, समधन्यासी, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता शब्द में मूल शब्द है, ता है, एक है, नगर है, या फिर कता यहाँ पर हो जाएगा। तो नगर ही यहाँ पर मूल शब्द है। जैसे कि यहाँ पर नागरिकता लिखा है, तो नगर में क्या जुड़ गया है, नगर में यहाँ पर क्या जुड़ गया है, एकता जुड़ गया, तो नागरिकता हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो इसका मूल शब्द है वो नगर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में अव्यवस्था फैलाने वाली क्रिया कौन सी है।
अनाचार है, क्रूरता है, चोरी है और यहाँ पर झूठ हो जाएगा। तो अनाचार जो होता है वो समाज में अव्यवस्था फैला देता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पद्यांश है। तो ऊपर जो थे यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चंस थे, अब पद्यांश पढ़ के और नीचे यहाँ पर 6 क्वेश्चन है पद्यांश के, तो वो भी देखेंगे। तो मात्र अब 4 से 5 मिनट का और वीडियो है। चलिए देख लेते हैं पद्यांश सब क्या है। कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी से चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी नहीं तो कभी न होगा, देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, छलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को। तो ये यहाँ पर कविता है, तो काफ़ी अच्छी कविता है। देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। सुयोग क्या है, यहाँ पर आपने यहाँ पर पढ़ा है ना कि सुयोग यहाँ पर क्या है, तो सुयोग क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। काम करने का अच्छा अवसर, अच्छा संयोग, ग्रह स्थित या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो काम करने का जो अच्छा अवसर होता है उसी को यहाँ पर सुयोग कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की कवि किस प्रकार कार्य करने का संदेश देता है। मन लगाकर, आत्मा पर विश्वास करके, संदेह दूर करके या फिर उपयुक्त, यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो कवि कह रहा है यहाँ पर उपयुक्त सभी, मन लगाकर भी काम करने को कहता है, आत्मा पर विश्वास करके भी, संदेह दूर करके, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि कवि को आशा है कि एक दिन पूरा होगा। तो एक दिन पूरा होगा मन चाहा, दूसरे के लिए चाहा या फिर सपना या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो मन चाहा जो है एक दिन आप कवि ये आशा लगाता है कि मन चाहा एक दिन पूरा होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कवि मना करता है। तो कवि क्या मना करता है यहाँ पर, खुद को छलने को, झूठ बोलने को, सपने देखने को या फिर समय को देखने को यहाँ पर कहता है। तो खुद को छलने को यहाँ पर मना करता है कवि, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी नहीं बिगड़ा है। पंक्ति में क्या अलंकार है, तो अभी समय है, अभी कुछ नहीं भी बिगड़ा है। रूपक अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास या फिर श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अभी और अभी यहाँ पर क्या आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है और यहाँ पर क्या है, इनके अर्थ अलग अलग हैं। जब एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है और उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक शब्द ये है, एक शब्द एक ये है। तो एक ही शब्द की अगर 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और दोनों के अर्थ अलग होते तो यमक अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार का एक और उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय, वाह पावे बौराए जग वाह खावे बौराए। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाता है। आपको याद रखना, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाले वीडियोस हैं, जो भी मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पर और कराने वाला हूँ, तो उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। तो पद्यांश का यहाँ पर केंद्रीय भाव क्या है, व्यर्थ में समय गंवाना है, जिस समय काम शुरू किया वही समय श्रेष्ठ होता है, या फिर अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कविता है उसका यहाँ पर जो भाव है यहाँ पर है कि जिस समय काम शुरू किया वही समय श्रेष्ठ है, यही यहाँ पर कवि का अर्थ है, यहाँ पर कहने का कविता का अर्थ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए ये 30 ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।